गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। उज्जवल, रजनी, श्रेया, राहुल, पवन, श्याम, अमन, गौरव, लेख्या, अंजलि, खुशबू, पवन, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम ग्रेट, झकास। क्यों भाई? हाँ, मौज आ रही है आप लोगों की? हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कुछ अच्छा ही पढ़ रहे थे। क्या पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने? सर, क्लॉक चैप्टर। हाँ, बहुत दिन हो गए भाई क्लॉक चैप्टर को पढ़ते हुए, खत्म नहीं हुआ क्या ये? सर, हम पढ़ रहे थे घड़ी। घड़ी, हाँ। चलिए, तो घड़ी की अगर हम चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इमेज, है ना, इमेज के क्वेश्चंस करे, बड़े प्यार से करे। हमसे मिरर इमेज पूछ ले या वाटर इमेज पूछ ले, हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हाँ जी, कोई भी समय दिया हो, उन समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनता है, ये वाले क्वेश्चन हमने किए। और तीसरा, हमने टाइम निकालना सीखा। कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय पर बनता है, वो टाइम निकालना सीखा। ठीक है। चौथा, हमने सीखा पर्टिकुलर एंगल्स, जो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये तीन स्पेशल एंगल हैं। इनसे रिलेटेड भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये 4 कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इन चारों कंसेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी बना चुके हैं। आज हम 5वां कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो था क्लॉक एरर। जब घड़ी हमारी हो जाती है खराब, और खराब घड़ी को हम कैसे करेंगे सही। ठीक है, तो क्लॉक एरर वाले क्वेश्चंस आज हम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा कि क्लॉक एरर में किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, है ना। हाँ जी, तो सबसे पहला जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तब आप उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ बेटा पढ़ना। उस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की कोशिश मत करना। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो शायद आप सॉल्व ना कर पाओ। इसीलिए आपको सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ और रीड करना है, और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत रीड करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो कि ये क्या लिखा है। ठीक है, क्या हमसे कहना चाह रहा है, एग्जैक्टली लिखा क्या है। ये क्लॉक एरर का क्वेश्चन है और ये टाइप 1 कैटेगरी है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या आपसे कहना चाह रही है, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का मीनिंग क्या है ना। हाँ जी, क्लास नंबर सही करवा देते हैं, परेशान मत हो, कल वाली पीएनजी सही अपलोड हो जाएगी। हाँ जी, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और ये देखो ये एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन, ये लैंग्वेज हमसे क्या कहना चाहती है, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। बस आप ये समझो, जैसे लिखा जो है उसका कोई ना कोई तो पर्टिकुलर मीनिंग होगा, उस मीनिंग को समझने की कोशिश करो। उस मीनिंग को समझने की कोशिश करो। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, मतलब एक घड़ी है और उस घड़ी में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को हर 65 मिनट में पार कर रही है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी भी घड़ी के अंदर, कल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था
कि ठीक 12 बजे दोनों घड़ी की सुइयां आपस में मिली होती हैं। ठीक 12 बजे दोनों घड़ी की सुइयां आपस में मिली होती हैं और 12 बजे के बाद दोबारा दोनों सुइयों को जो मिलने में समय लगता है वो लगता है 1 और 2 बजे के बीच का। 12 बजे के बाद दोबारा जो घड़ी की सुई आपस में मिलती हैं वो मिलती हैं 1 और 2 के बीच में। 12 बजे के बाद घड़ी की सुइयां दोबारा आपस में मिलती हैं 1 और 2 बजे के बीच में। और तब जो समय होता है वो होता है 1 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट। तब जो समय होता है वो होता है 1 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट। तो बाबू मुझे एक बात बताओ, 12 बजे के बाद दोबारा जो घड़ी की सुई आपस में मिली है वो मिली है 1 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर। 12 बजे के बाद दोबारा जो घड़ी की सुइयां आपस में मिली है वो मिली है 1 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों सुइयों को मिलने में टोटल कितना समय लगा? ठीक है, दोबारा सुइयों को मिलने में टोटल कितना समय लगा? सर समय लगा 65 सही 5 बटे 11। तो किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के मिलने का ये स्टैंडर्ड टाइम है कि हर 65 सही 5 बटे 11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। अगर घड़ी हमारी सही है, अगर घड़ी हमारी सही है तो हर 65 सही 5 बटे 11 मिनट के बाद दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। थोड़ा और इस चीज को मैं ना प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा और प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक घड़ी है मेरे पास। ठीक है, जैसे हमने कल भी एक घड़ी बनाई थी और हमें पता है हर 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 घंटे में एक बार घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी, जैसा कि हम जानते हैं। समझ रहे हो? जी हाँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाँ जी, हम जानते हैं कि हर घंटे में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलती है। ठीक है, हर घंटे में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलती है। तो 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलेगी, 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलेंगी। है ना जी? अरे ऐसा 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलेगी, 2 और 3 के बीच में भी घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलेगी, 3 और 4 बजे के बीच भी घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलेंगी, 4 और 5 बजे के बीच भी वो एक बार आपस में मिलेंगी, 5 और 6 के बीच में भी मिलेंगी, 6 और 7 के बीच में भी मिलेंगी, 7 और 8 के बीच में भी मिलेगी, 8 और 9 के बीच में भी मिलेगी, 9 और 10 के बीच में भी मिलेगी और 10 और 11 के बीच में भी घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलेंगी। और इसके बाद वो सीधा मिलेंगी ठीक 12 बजे। ठीक 12 बजे घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी। तो आप लोग जानते हैं कि घड़ी की सुइयों को ये जो दोनों के बीच का समय अंतराल है ना बेटा, ये समय अंतराल फिक्स है। ये समय अंतराल बेटा फिक्स है, फिक्स। ये समय अंतराल फिक्स है और ये समय कितना है? ये समय पता है कितना है? ये है 65 सही 5 बटे 11 मिनट। हर 65 सही 5 बटे 11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकरा रही हैं। हर 65 सही 5 बटे 11 मिनट बाद। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 खाने हैं। समझ रहे हो? 11 बार घड़ी की सुइयां आपस में मिली हैं। टोटल कितनी बार आपस में मिली हैं? टोटल 11 बार आपस में मिली हैं। ठीक है, एक बार मिलने में कितना समय लगा? एक बार घड़ी की सुइयों को मिलने में जो समय लगा है, एक बार घड़ी की सुइयों को मिलने में जो समय लगा है वो मिला है 65 सही 5 बटे 11 मिनट। इसको मैं सॉल्व करूं, 11 पंजे 55, 11 छिक 66 और 5 71 प्लस 5 बटे 11 मिनट यानी कि 720 बटे 11 मिनट। तो घड़ी की सुइयों को एक बार मिलने में इतना समय लगा। अच्छा टोटल घड़ी की सुई पूरे 12 घंटे में कितनी बार मिली है? 11 बार। तो 11 बार मिलने में कितना समय लगेगा? 720 बटा 11 इंटू 11 मिनट। इसका मतलब कितना आ गया? 720 मिनट। 720 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूं, 60 का भाग देके 0 से 0 कट गया, 12 छिंग 72, 12 घंटे। तो ये चीज हमने यहां भी प्रूव कर दी कि घड़ी की सुई 12 घंटे में, घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार ही आपस में मिल पाती हैं। हमने आज इस क्वेश्चन को रिवर्स प्रूफ कर दिया। हमने आज इस क्वेश्चन को रिवर्स प्रूफ कर दिया।
हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आज हमने इस क्वेश्चन को रिवर्स प्रूफ कर दिया। एक बार घड़ी की सुइयों को मिलने में लगता है 65 से 5/11 मिनट, 11 बार मिलने में कितना लगेगा? 12 घंटे। कल हमने इसका रिवर्स पढ़ा था कि 12 घंटे में घड़ी की सुई 11 बार आपस में मिलती है। तो आप समझ गए कि हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद, हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद घड़ी की सुइयां आपस में टकराती हैं। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिस क्वेश्चन में घड़ी की सुई 65 से ही 5/11 मिनट बाद नहीं टकरा रही है, अगर घड़ी की सुई 65 से ही 5/11 मिनट से पहले या बाद में मिल रही है, पहले या बाद में मिल रही है, इसका मतलब घड़ी हमारी खराब है। इसका मतलब क्या है? घड़ी हमारी खराब है। इसका मतलब घड़ी हमारी क्या है? घड़ी हमारी खराब है। समझ रहे हो? हाँ जी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है। देखो, ये दोनों सुइयों के मिलने का स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी घड़ी के अंदर, हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी। अगर घड़ी की सुई 65 से ही 5/11 मिनट से पहले मिलती है, अगर घड़ी की सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट से पहले मिलती हैं, तो घड़ी हमारी बताओ स्लो होगी या फास्ट? अगर घड़ी की सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट के बाद में मिलती हैं, है ना, बाद में मिलती हैं, तो घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट होगी, ये बताओ। किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के मिलने का जो फिक्स टाइम है वो है 65 से ही 5/11, 65 से ही 5/11। अगर आपकी घड़ी में दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 से पहले मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है? वो जल्दी मिल गई। इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी मिल रही है। भाई, आपको कहीं एक जगह पहुंचना है 60 मिनट में, लेकिन आप 50 मिनट में ही उस जगह पहुंच जा रहे हो, है ना। अगर आप 50 मिनट में ही पहुंच जा रहे हो, इससे पहले ही पहुंच जा रहे हो, तो घड़ी क्या होगी? घड़ी हमारी फास्ट होगी ना। भाई, पहुंचना था 65 से ही 5/11 में, लेकिन उससे पहले ही पहुंच गए, तो घड़ी हमारी फास्ट है। अच्छा, अगर हमें पहुंचना है 65 से ही 5/11 में और हम पहुंच रहे हैं इसके बाद, तो हम जब बाद में पहुंचेंगे तो घड़ी हमारी क्या होगी? घड़ी हमारी स्लो होगी। ठीक है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज हमें समझ आ गई। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि ये घड़ी स्लो है या फास्ट, तो आप आंसर क्या दोगे? देखो, इस क्वेश्चन में जो घड़ी की सुई आपस में मिल रही है वो हर 65 मिनट में मिल रही है, हर 65 मिनट में, जबकि मिलना चाहिए 65 से 5/11 में, मिल 65 मिनट में रही है, तो उससे जल्दी मिल रही है ना, जल्दी। तो घड़ी की सुइयां जल्दी मिल रही हैं, तो जल्दी मिल रही हैं, तो घड़ी हमारी क्या है? फास्ट है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमसे पूछा गया है कि घड़ी हमारी कितना फास्ट है। घड़ी हमारी कितना, 65 से 5/11 कहां से आया? पूरी रामायण खत्म हो गई भाई, पूरी रामायण। और तुम अभी तक यही नहीं जान पाए 65 से 5/11 कहां से आया है? अबे मेरे भाई, ठीक 12 बजे घड़ी की सुई आपस में मिलती हैं। 12 बजे के बाद वो दोबारा जब मिली तो समय हो रहा था 1:05 से 5/11 मिनट। बेटा, ये है ठीक 12 बजे, और ये जो समय है ना, ये है 1:05 से 5/11 मिनट। तो 12 बजे के बाद 1:05 से 5/11 मिनट पर घड़ी की सुई आपस में मिली है, तो ये दोनों के बीच का अंतराल कितना है? 65 से 5/11 मिनट। समझे? इस चीज को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार मिलती हैं। इसका मतलब 11 बार मिलने में 12 घंटे लगते हैं। तो बेटा, एक बार मिलने में कितना समय लगेगा? एक बार मिलने में लगेगा 12 घंटे बटा 11। एक बार मिलने में कितना समय लगेगा? 12/11। अच्छा, इसको मिनट में कैलकुलेट कर दो, तो 720/11 मिनट। 720/11 मिनट को ही हम बोलते हैं 65 से ही 5/11। 720/11 मिनट को ही हम बोलते हैं 65 से ही 5/11 मिनट। तो अब आप समझे कि दोनों सुइयों को मिलने में कितना समय लगता है? 65 से ही 5/11। तो आपके क्वेश्चन में अगर घड़ी की सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट से पहले मिलेंगी तो घड़ी हमारी फास्ट होगी। लेकिन कितना फास्ट होगी, इस चीज को कैसे कैलकुलेट करोगे? है, इस चीज को कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना फास्ट होगी? क्यों भाई, कितना फास्ट होगी, इस चीज को कैसे कैलकुलेट करोगे? चलिए साहब, अब मैं आपको बताता हूँ घड़ी की सुई कितना फास्ट है, ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो, हमें स्टैंडर्ड टाइम पता है घड़ी की सुइयों के मिलने का, वो स्टैंडर्ड टाइम है 65 से 5/11 मिनट। दोनों सुइयों के मिलने का जो स्टैंडर्ड टाइम है 65 से 5/11। अब आपके क्वेश्चन में जो भी दोनों सुइयों के मिलने का टाइम दे रखा हो,
आपके क्वेश्चन में जो भी दोनों सुइयों के मिलने का टाइम दे रखा हो, जो भी दोनों सुइयों के मिलने का टाइम दे रखा हो, उस समय को इसमें से घटा देना और इसी में भाग कर देना। आपके क्वेश्चन में जो भी दोनों सुइयों के मिलने का समय दे रखा हो, उस समय को इसमें से घटा के इसी में भाग कर देना, बस यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। और मल्टीप्लाई कर देना टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई कर देना टोटल टाइम कि ऐसी घटना घटित होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है। ऐसी घटना घटित होने में कुल कितना समय लगा। मेरा नाम ले लो प्लीज, आई एम न्यू स्टूडेंट। बेटा तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा, तुम्हें उल्टा लटकाया जाएगा है, मतलब बैच हो गया कई महीनों पुराना और तुम नए बच्चे हो। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा सॉल्व करने की क्वेश्चन। कुछ नहीं करना बेटा, 65 से ही 5/11 में से ये दोनों सुइयों के मिलने का स्टैंडर्ड टाइम है। अब जो भी समय आपको दे रखा है दोनों सुइयों के मिलने का, है ना, जो भी समय आप लोगों को दे रखा है दोनों सुइयों के मिलने का, उस समय को इसमें से घटा दो। कौन सा समय दे रखा है दोनों सुइयों के मिलने का? 65 मिनट। तो 65 को इसमें से घटा के 65 से ही भाग कर दो। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो, जितनी देर हमसे पूछा जा रहा है एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। तो मल्टीप्लाई कर दो एक दिन से, एक दिन का मतलब 24 घंटे। और घड़ी हमारी होगी फास्ट, घड़ी हमारी फास्ट होगी ये हमें पता है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक दिन 24 घंटे से, और घड़ी हमारी इतने घंटे फास्ट हो जाएगी। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी की यूनिट आएगी, है ना। फास्ट क्यों होगी? क्योंकि दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे कम है, घड़ी की सुइयां जल्दी मिल रही हैं, इसीलिए घड़ी हमारी फास्ट होगी, है ना। तो बस यही आंसर आ गया, है ना, यही आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/11/65 × 24। तो भैया ये आ गया 65 से ही 5/11 में से 65 घटा दो, तो 65 से 65 कट गया, 5/11 बचा। तो 5 से 65 बेटा 13 बार कट गया, 5/11 × 65 × 24, ये आ गया 24/143। क्योंकि ये 13 बार कट गया, 13 × 11 143 घंटे। क्या हो जाएगी? घड़ी की सुइयां फास्ट हो जाएंगी। 24/143 घंटे फास्ट, 24/143 घंटे फास्ट हो जाएगी। ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये कंप्लीट मैथ्स है बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट मैथ्स है, मैथ्स। तो थोड़ी सी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बेटा, मैथ्स की अगर इज्जत रखनी है तुम्हें, है ना, तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए 2 मिनट्स स्लो, ऑप्शन बी 2 मिनट्स फास्ट, ऑप्शन सी 120 मिनट्स स्लो, ऑप्शन डी 120 मिनट्स फास्ट। ठीक है साहब। हाँ जी। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर दो फटाफट से, जल्दी से। मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड इन 60 मिनट्स ऑफ अ करेक्ट टाइम। तो देखो क्वेश्चन कैसे डील करना, बड़ा आसान सा प्रश्न है। हमें पता है दोनों सुइयों के मिलने का समय है 65 से 5/11। ठीक है। तो जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है, जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है, उसको इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो जितनी देर में हमसे पूछना चाह रहे हैं, 22 घंटे। अच्छा, घड़ी हमारी क्या होगी? घड़ी हमारी फास्ट होगी, फास्ट। फास्ट इसलिए होगी क्योंकि 60 जो है इससे कम है। तो 65 से 5/11 में से 60 को माइनस करेंगे तो 5 से 5/11/60 गुणा 22 घंटे फास्ट। ठीक है बाबू। हाँ जी, ये कितना आ गया? 11×5 = 55 और 60/11, और नीचे 60 ऑलरेडी है, इंटू 22 घंटे फास्ट। कुछ बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए, कुछ बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दे दिया। कुछ बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दे दिया। मुर्गा बन जाओ सारे, मुर्गा मुर्गी जो बनना है बन जाओ। हाँ जी। और कुकुड़ को चिल्लाओ जोर से, कुकुड़ कू। हाँ जी। अरे गधो, तुम देख तो लेते यहाँ पर कि ये जो यूनिट है ये आवर्स की यूनिट है, जबकि जो ऑप्शंस है वो मिनट्स में है, मिनट्स में। तो ऑप्शन बी आंसर कैसे दे सकते हो? ठीक है, अगर ऑप्शंस हमारे मिनट्स में है तो हमें इस वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60×2 = 120 मिनट। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इतनी भी जल्दबाजी क्या है आंसर देने की? तो हमारे जो प्रश्न का उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ना कि ऑप्शन बी। है। ठीक है मेरे भाई, क्लॉक चैप्टर बैंक में नहीं आता है। क्लॉक चैप्टर बैंक में नहीं आता, और बैंकिंग के हम सारे टॉपिक्स, देखो, अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना बैंकिंग के सारे टॉपिक्स में आपको एक लाइन से करा दूं। हम मिक्स टॉपिक कर रहे हैं, समझ रहे हो? जो टॉपिक बैंकिंग का होगा वो बैंकिंग लेवल तक कराया जाएगा, जो टॉपिक नहीं है बैंकिंग लेवल का उसको नहीं कराएंगे। और आपको जल्दी से बैंकिंग लेवल को पढ़ना है, सिर्फ बैंकिंग बैंकिंग की खत्म करना चाहते हो आप, तो बेटा जो 19 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं बैंक के, सिर्फ आप वो पढ़ लो। कहां से पढ़ लो? वीओडी सेक्शन से पढ़ लो। समझ रहे हो? हाँ जी। लेकिन लाइव बैच में आप हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर पहले बैंकिंग का पढ़ाओ, कि पहले इसका पढ़ाओ, कि पहले उसका पढ़ाओ। ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? जी। और ये जो टॉपिक है बेटा क्लॉक चैप्टर, ये बैंक में नहीं आता है। कैलेंडर चैप्टर बैंक में नहीं आता है। डाइस, क्यूब एंड कीवर्ड बैंक में नहीं आते हैं। बैंक में सिर्फ 19 चैप्टर आते हैं। तो वही सिर्फ 19 चैप्टर हमें पढ़ने हैं बैंकिंग वाले बच्चों को। समझ रहे हो? जब हर टॉपिक बैंक में आता नहीं है, तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि सर ये बैंक पीओ मेंस में कैसे आएगा क्वेश्चन। तो मेरे भाई, ये बैंक पीओ मेंस का क्वेश्चन ही नहीं है। जो बैंक में आएगा नहीं तो बैंक पीओ मेंस का क्वेश्चन हो कैसे सकता है ये? तुम चीजों को समझ क्यों नहीं रहे हो? बैंक में सिर्फ 19 चैप्टर है, 19, ओनली 19। सारे चैप्टर बैंक में नहीं है। और वो कौन से चैप्टर है 19? वो आपको वीओडी सेक्शन से पढ़ने होंगे अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हो तो। और वो कौन से चैप्टर हैं, ये बात मैंने आपको पहले दिन, जब आपने पहली क्लास अटेंड करी थी ना, तो पहले दिन मैंने आपको यही समझाया था कि आपका सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, सबसे पहली क्लास में। तो आप वहां से उन 19 चैप्टर को पढ़ सकते हैं।
77 11 में से घटा दो और उसी से में भाग कर दो। अब बेटा आपको इंटू मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टाइम 77 घंटे। अच्छा, घड़ी हमारी स्लो होने वाली है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, इसके बाद में मिली है, तो वैसे भी नेगेटिव है बाहर, तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि घड़ी हमारी स्लो हो गई। समझ रहे हो? नेगेटिव साइन का मतलब भी है कि घड़ी हमारी क्या हो गई, घड़ी हमारी स्लो हो गई। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो? 65 से ही 5/11 को हम लिख सकते हैं 65 प्लस 5/11। अभी तक कुछ नहीं कर रहे, बस मैं आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मैथ्स में एकदम वीक हैं। तो जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनको मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। बेटा ये 65 से 5/11 को 65 प्लस 5/11 हमने लिख लिया। समझ रहे हो? माइनस को अब अंदर ले जाएंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये जो प्लस है ना, ये भी माइनस का हो जाएगा, बटे 70 गुणा 77। ठीक है, 70 में से माइनस तो बाहर है। ठीक है, 70 में से 65 घट गए, बचे कितने? 5। 5 में से 5/11 और घटाने हैं। ठीक है, 11 पंजे 55, 55 में से 5 घटा दो, 11 पंजे 55, 55 माइनस का 5 50, तो ये हो गए 50/11। नीचे 70 है, मल्टीप्लाई 77 है, तो कितना आ गया? 0 से 0 कट गया, 11 77 77 माइनस का 5, माइनस का 5 का मतलब क्या है? 5 आवर्स स्लो। घड़ी हमारी 5 घंटे धीमे हो जाएगी। धीमे इसलिए होगी बेटा, दोनों सुइयों के मिलने का समय है 65 से 5/11, है ना? और घड़ी की सुइयां इसके बाद आपस में मिल रही हैं। जैसे मान लो एक मीटिंग में आपको पहुंचना था 2 घंटे में, लेकिन आप पहुंचे हो 3 घंटे बाद, तो बेटा आप घड़ी आप स्लो हो या फास्ट हो? आपको पहुंचना था 2 घंटे में, लेकिन आप पहुंचे हो 3 घंटे बाद, आप देरी से पहुंचे। तो जब देरी से पहुंचे तो आप क्या हो? आप स्लो हो। अगर आप देरी से पहुंचे तो आप क्या हो? आप स्लो हो। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या हो? आप स्लो। चलिए साहब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, कैलकुलेशन हमने कर ली है। चलिए, तो मैं एक काम करूं, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और मैं उसकी कैलकुलेशन और आपसे जानना चाहता हूं कि आप कैलकुलेशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन है ना? एक घड़ी है जिसमें दोनों सुइयों की जो मिलने का समय दे रखा है बेटा, वो 63 मिनट दे रखा है। हर 63 मिनट बाद, हर 63 मिनट बाद दोनों घड़ी की सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 63 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। समझ रहे हो? हर 63 मिनट बाद। तो आप ये बताओ कि 21 घंटे में घड़ी कितना धीमी अथवा तेज होगी। 21 घंटे में घड़ी कितना स्लो और फास्ट होगी। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये मुझे करके बताओ आप। 21 घंटे बाद घड़ी कितना स्लो और फास्ट होगी। एक घड़ी में दोनों सुइयों को मिलने में 63 मिनट का समय लगता है, जबकि एक घड़ी में दोनों सुइयों को मिलने में जो समय लगना चाहिए वो 65 से 5/11 मिनट लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि घड़ी हमारी खराब है और उस खराब घड़ी में, है ना, आप चाहो तो एक नोट लिख सकते हैं। नोट बेटा, एक नोट लिख सकते हैं। दोनों, है ना, घड़ी में दोनों सुइयों को मिलने में 65 से ही 5/11 मिनट का समय लगता है। किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों को आपस में मिलने में 65 से ही 5/11 मिनट का समय लगता है, या हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद घड़ी के अंदर दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। इस चीज को हमने बाकायदा फिगर बना के भी आपको समझाया था कि हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, और टोटल 11 बार मिलेंगी। तो 65 से ही 5/11 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 12 घंटे आ जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे कम होगा तो घड़ी फास्ट होगी, इससे ज्यादा होगा तो घड़ी स्लो होगी। डायरेक्ट ट्रिक आपको पता है, वो ट्रिक क्या है? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, निकालो बेटा।
ये मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से। तो सुइयों के मिलने में कितना समय लगता है, 65 से ही 5/11। तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी समय हमें दे रखा है इसमें से घटाकर इसी में भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से। और घड़ी हमारी बेटा फास्ट होगी, ठीक है। बहुत जल्दी कैलकुलेशन करो, 65 में से 63 घटाओ बेटा, 2 बचे 2। तो ये 2 से ही 5/11 है, तो 11 दूनी 22 और 5 27। तो ये आ गया 27/11 गुणा 63 गुणा 21 घंटे फास्ट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें हम तो कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 7 तिया 21, तो कितना आ गया ये 3 तिया 9, 9/11 घंटे फास्ट, 9/11 घंटे, 9/11 घंटे फास्ट हो जाएगी घड़ी। और मैं उम्मीद करता हूं अब किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन था जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा। तब हमसे पूछा जाएगा घड़ी हमारी कितना धीमी अथवा तेज होगी। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन था जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का क्या दिया होगा, दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा, समझ रहे हो। अब हम चलते हैं टाइप 2 कैटेगरी पर। यह है टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन, ये है टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो, है ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझा वैसे ही आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जब एक बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझ लोगे देन आफ्टर फिर हम अपना आंसर बताएंगे, मतलब फिर हम ट्रिक डिस्कस करेंगे। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, देखो एक घड़ी है जो कि लगातार तेज हो रही है, वो मतलब फास्ट घड़ी है, ठीक है। उसे रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, वह घड़ी रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे। एक ऐसी घड़ी है जो कि लगातार तेज हो रही है, लगातार तेज हो रही है, लगातार। और वो घड़ी रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, समझ रहे हो, है ना। रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे वो 5 मिनट पीछे थी, यानी कि उसमें बजे थे 4:55। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार शाम 5 बजे, देखो घड़ी तो फास्ट है लेकिन किसी बच्चे ने उस घड़ी को पीछे कर दिया। घड़ी तो एक्चुअल में फास्ट है लेकिन उसको किसी ने पीछे कर दिया। अब आप घड़ी को कितना भी पीछे कर लो, जब आप कुछ दिन बाद घड़ी को दोबारा से देखोगे तो घड़ी आगे निकल जाएगी। और यही हुआ कि मंगलवार शाम 5 बजे घड़ी 7 मिनट आगे निकल गई, मंगलवार शाम 5 बजे घड़ी 7 मिनट आगे निकल गई, घड़ी 7 मिनट आगे निकल गई। तब हमें बताना है उसने सही समय कब दिखाया होगा, उसने सही समय कब दिखाया होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं कि रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे है, मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे है। तो जब घड़ी 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे निकलेगी तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो एग्जैक्ट सही समय से होके गुजरेगी। और हमें वही बताना है कि वो सिचुएशन कौन सी थी जब घड़ी एकदम सही समय से होके गुजरी। वो सिचुएशन कौन सी थी जब घड़ी सही समय से होके गुजरी, हमें यही बताना है, समझ गए। हाँ जी। तो अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये घटना घटित होने में टोटल संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे टोटल 48 घंटे लगे हैं, समझ रहे हो। हाँ जी। -5 से +7 होने में घड़ी को टोटल लगे हैं 48 घंटे। टोटल 48 घंटे में ये घटना घटित हुई है। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, चुटकी बजाते ही। देखो जो भी समय पहले दिया हो उस समय को ऊपर लिख लो, उस समय को ऊपर लिख लो, नीचे दोनों का डिफरेंस निकाल दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 12। -5 और +7 का डिफरेंस आएगा 12। मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम, ये घटना घटित होने में कुल कितना समय लगा, बस कहानी खत्म। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। 5/12 गुणा 48, 12 चौक 48, 4 पंजे 20। तो ठीक 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। अच्छा किसके 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी, किसके 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी, सर संडे 5 PM के, है ना। तो संडे 5 PM में 20 घंटे कैसे जोड़ोगे, सर पहले तो हम जोड़ेंगे 20 की जगह 24, तो हम पहुंचेंगे मंडे 5 PM। अब
20 की जगह 24 तो हम पहुंचे मंडे 5 PM। अब बेटा 4 घंटे कम कर दो, 5 में 4 घंटे कम करो तो कितने बजेंगे? 1। तो मंडे 1 PM। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा मंडे 1 PM। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप डायरेक्ट ट्रिक लिखना चाहते हैं तो इस ट्रिक को पता है कैसे लिख सकते हो? इस ट्रिक को लिख सकते हो स्लो ऑब्लिक फास्ट, मतलब जो भी समय पहले दे रखा है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों की जो यूनिट वैल्यू है ना उसको जोड़ दो, 5 और 7 12, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। बेटा +7 और -5 का जो डिफरेंस है वो 12 का डिफरेंस है। -5 और +7 में -5, -5 और +7 में -5 और +7 में -5 और +7 में जो डिफरेंस है बेटा वो 12 का डिफरेंस है। -5 और +7 में यहां से लेकर यहां तक बेटा जो डिफरेंस है वो 12 का डिफरेंस है, 12 का। समझ रहे हो? तो जो भी पहले दे रखा है उसको ऊपर नीचे दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल कंसेप्चुअली समझाता हूँ, एकदम जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो। अब हम बिल्कुल मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। फिलहाल इस पहले तो आप इस चीज को समझ लो, डायरेक्ट ट्रिक को, फिर मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। बेटा 20 घंटे जोड़े हैं हमने संडे 5 PM में, संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़े हैं। इसमें 20 घंटे जोड़े हैं तो मंडे 1 PM बना। कैसे बना? कि आप अपने मन में 24 घंटे जोड़ दो। जब आप 24 घंटे जोड़ दोगे तो मंडे 5 PM पे पहुंचोगे, लेकिन एक्चुअल में आपको 20 जोड़ने थे। तो 5 में 4 घंटे कम कर दो, 5 में 4 घंटे कम करोगे तो कितने बजेंगे? 1 बजेगा। 5 में 4 घंटे कम करोगे तो कितने बजेंगे? 1 बजेगा। ठीक है? हाँ जी। अब मैं इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल आपको कंसेप्चुअली समझाता हूं, एकदम मैथ्स के कंसेप्ट से। एक घड़ी है, एकदम बिल्कुल मैथ्स के कंसेप्ट से समझेंगे हम। एक घड़ी है जो कि रविवार शाम को 5 बजे, एक घड़ी रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। एक घड़ी रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यही घड़ी, यही घड़ी मंगलवार शाम को 5 बजे 7 मिनट आगे थी। देखो अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं समझाने जा रहा हूं आपको, ठीक है? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 और 24 48 घंटे। अब देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से कैसे समझेंगे इसको। अच्छा, एक बात बताओ कि घड़ी पूरे 48 घंटे में, घड़ी पूरे 48 घंटे में कुल कितना फास्ट हो गई? सर अगर मैं टोटल फास्ट कैलकुलेशन करूं कि घड़ी फास्ट कितना हुई है, तो -5 से +7 यानी कि 12 मिनट फास्ट हुई है। -5 से +7 यानी कि -5 से +7 यानी कि 12 मिनट फास्ट हुई है। तो इसको देखो कंसेप्चुअली कैसे समझ सकते हैं हम। 12 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगा? 48 घंटे का समय लगा। 12 मिनट फास्ट होने में 48 घंटे का समय लगा। लेकिन लेकिन हमें फास्ट कितना करनी है? हमें फास्ट करनी है सिर्फ -5 मिनट। तो 5 मिनट हमें फास्ट करनी है। तो बेटा 5 मिनट फास्ट करते ही घड़ी सही हो जाएगी। 5 मिनट फास्ट करते ही घड़ी 0 पे आ जाएगी। तो बेटा 12 मिनट फास्ट होने में 48 घंटे लगे, तो 5 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? 48 बटा 12 गुणा 5, है ना? इतने घंटे लगेंगे। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5/12 गुणा 48। हमारे आंसर पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ स्लो ऑब्लिक फास्ट, जो भी समय पहले दे रखा है उसको ऊपर नीचे दोनों की वैल्यूज को ऐड करके मल्टीप्लाई टोटल। अब आप समझे ये फॉर्मूला कहां से निकला?
अब आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे ना? क्यों भाई, अब आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे। पीएम ही होगा बेटा, पीएम की जगह पीएम ही होगा। देखो, संडे 5 पीएम में 24 घंटे जब जोड़ोगे तो मंडे 5 पीएम होंगे। जब आप 24 घंटे जोड़ दोगे ना तो मंडे 5 पीएम होंगे। और जब बाद में 4 घंटे घटाओ, तो जब 4 घंटे घटाओगे शाम के 5 बजे में, तो फिर दोपहर के 1 बजेंगे। दोपहर का 1 होता है पीएम। ठीक है, ये है फॉर्मूला बनाने का तरीका बेसिक कैलकुलेशन से। एक बच्चा कह रहा है सर ये घड़ी स्लो से फास्ट कैसे हो रही है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि घड़ी स्लो से फास्ट कैसे हो रही है। देखो बाबू, क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था कि घड़ी हमारी फास्ट है। क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है घड़ी हमारी फास्ट है, लेकिन हमने पता है क्या किया है ना, हमने उसको हाथ से पकड़ के स्लो कर दिया। मैंने हाथ से पकड़ के उसको 5 मिनट पीछे पहुंचा दिया। घड़ी है तो फास्ट, लेकिन मैंने मैनुअली उसको पीछे पहुंचा दिया। फिर जब 2 दिन बाद घड़ी को देखा तो वो तो फास्ट थी, तो वो फास्ट हो गई। समझ रहे हो? ये है बेसिक कंसेप्ट। आप तो प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट बताए हो सर, वाह सर, मजा आ गया। चलिए, मजा तो तब आएगा जब अगले क्वेश्चन का आंसर दे दोगे चुपचाप से, है ना? मजा तब आएगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे। इस प्रश्न का उत्तर दो। हाँ जी, डिफरेंस ही तो लेंगे भाई, टोटल डिफरेंस ही तो है। डिफरेंस ही लेंगे हम, और क्या लेंगे? बिल्कुल। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है। देखो, ये भी एक ऐसी घड़ी है जो कि लगातार तेज होती जा रही है। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, तेज होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, है ना? रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। भाई साहब, ये जो घड़ी थी ये 8 मिनट पीछे थी रविवार शाम 5 बजे। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो। देखो, आगे तो होना ही था क्योंकि घड़ी लगातार तेज होती जा रही थी। रविवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक टोटल कितना समय लगा? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, 3 दिन का समय है। 3 दिन का मतलब 24 या 72 घंटे। 3 दिन का मतलब 24 या 72 घंटे। समझ रहे हो? तो बेटा आंसर क्या होगा? जो पहले दे रखा है उसको ऊपर, नीचे दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 मल्टीप्लाई 72। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल 18 मिनट फास्ट होने में 72 घंटे का समय लगा, 8 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? तो 72/18 × 8, तो ये कितना आ गया? टोटल 32 घंटे। ठीक 32 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। किसके 32 घंटे बाद? संडे 5 पीएम। अच्छा, संडे 5 पीएम में 32 घंटे जोड़ोगे कैसे? सर पहले हम जोड़ेंगे 24 घंटे, तो हम पहुंचेंगे मंडे 5 पीएम। और फिर 24 के बाद हम 8 घंटे और जोड़ देंगे। भाई 24 के बाद हम 8 घंटे और जोड़ देंगे, 24 और 8 हो गया 32। अब शाम के 5 में, शाम के 5 बजे में, शाम के 5 बजे में 8 घंटे जोड़ोगे तो 8 और 5 13। 13 का मतलब क्या है बेटा? रात के 1 बजेंगे। तो रात के 1 जैसे ही बजेंगे तो दिन हो जाएगा चेंज। भैया रात के 1 जैसे ही बजेंगे दिन हो जाएगा चेंज। और रात के 1 को बोलते हैं एएम। रात के 1 को बोलते हैं एएम। रात के 1 को बोलेंगे एएम। समझे बाबू? हाँ जी।
रात के 1 को क्या बोलेंगे, एएम। ट्यूसडे 1 AM, तो मंगलवार रात को 1 बजे, मंगलवार रात को 1 बजे घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। कहने का मतलब है कि कि संडे 5 PM से ट्यूसडे 1 AM तक, है ना। देखो होगा क्या कि संडे 5 PM पे घड़ी हमारी 8 मिनट पीछे है, और घड़ी हमारी पीछे ही रहेगी मंगलवार रात के 1 बजे तक। मंगलवार रात के 1 बजे तक घड़ी हमारी स्लो चलती रहेगी, लेकिन ठीक मंगलवार रात को 1 बजे भी घड़ी में मंगलवार के रात के 1 बजेगा। अब इसके बाद घड़ी हमारी फास्ट होती चली जाएगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक घड़ी हमारी स्लो चलेगी, और इसके बाद घड़ी हमारी परमानेंट फास्ट हो जाएगी। इसके बाद जो घड़ी है वो हमारी परमानेंट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, परमानेंट फास्ट। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, समझ रहे हो। संडे 5 PM पर 8 मिनट स्लो थी, और वो ट्यूसडे 1 AM तक स्लो चलती रहेगी, धीरे धीरे फास्ट होगी, जो उसको कवर करेगी, इस स्लो को कवर करेगी घड़ी, क्योंकि घड़ी हमारी फास्ट है, तो घड़ी धीरे धीरे जो फास्ट होगी इस स्लो को कवर करेगी ट्यूसडे 1 AM तक, है ना। ट्यूसडे 1 AM के बाद घड़ी परमानेंट फास्ट हो जाएगी। बीच में हमने कहीं देखा, हमने बीच में कहीं वेंसडे 5 PM पर देखा, तो घड़ी कुल मिला के 10 मिनट फास्ट हो चुकी थी, और अगर उसको आगे देखोगे तो घड़ी और ज्यादा फास्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। चलिए फटाफट से अब इस क्वेश्चन का आंसर देना जल्दी से। बत्तीस आवर्स होगा बेटा, जिस टोटल टाइम का मल्टीप्लाई टोटल टाइम की ही यूनिट, जिसका मल्टीप्लाई उसी की यूनिट। टोटल टाइम का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टोटल टाइम की ही यूनिट लगेगी, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी की यूनिट लगेगी, उसी की यूनिट, समझ रहे हो। हाँ जी। हम्म। विच लॉसेस यूनिफॉर्मली, देखो अब एक घड़ी है जो लगातार घटती जा रही है ना। तो संडे 5 PM पर क्या था, ये 5 मिनट हमने आगे कर दी, लेकिन घड़ी ना पीछे होती जा रही है। तो मंगलवार शाम को 5 बजे जब हमने देखा तो घड़ी 7 मिनट पीछे पाई गई, क्योंकि घड़ी धीमे होती जा रही है। तो ऐसा होने में कुल कितना समय लगा, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48 घंटे लगे। तो बेटा जो पहले दे रखा उसको ऊपर, नीचे दोनों का डिफरेंस 12 गुणा 48, तो 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। किसके 20 घंटे बाद, संडे 5 PM। अच्छा 24 घंटे जोड़ते तो मंडे 5 PM, 20 जोड़ो तो 4 कम कर दो 5 में, तो मंडे 1 PM। तो सोमवार दोपहर 1 बजे तक घड़ी हमारी फास्ट रहेगी, उसके बाद परमानेंट धीमे हो जाएगी, उसके बाद घड़ी हमारी परमानेंट धीमे हो जाएगी, समझ रहे हो। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करो फटाफट से, जल्दी से। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट आगे कर दी। देखो घड़ी तो धीमी होती आ रही है, लेकिन हमने आगे कर दिया इसको।
मैथ्स की कैलकुलेशन है, मैथ्स की, समझ रहे हो, मैथ्स की कैलकुलेशन है। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो भाई मेरे ये बताओ, पहले तो ये टोटल घंटे ना सोच समझ के कैलकुलेट करना। देखो संडे से मंडे एक दिन, मंडे से ट्यूसडे 2 दिन, ट्यूसडे से वेंसडे 3 दिन, तो 24 दिया 72 घंटे। लेकिन बाबू मेरे ठीक 72 घंटे के बाद संडे 5 PM से वेंसडे 5 PM होंगे। मतलब ठीक 72 घंटे बाद, ठीक 72 घंटे बाद हम संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, वेंसडे 5 PM पे पहुंचेंगे। लेकिन बेटा हम सुबह के 5 पे रुक गए, सुबह के 5 पे रुक गए, यानी कि 72 से 12 घंटे पहले रुक गए। सुबह के 5 और शाम के 5 में 12 घंटे का अंतराल है, तो बेटा 72 माइनस का 12 यानी कि 60 घंटे। यहाँ पे 60 घंटे का अंतर है, ना कि 72 घंटे का अंतर। जो पहले वो ऊपर 9 और 3 12, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, ठीक 45 घंटे बाद घड़ी सही होगी। संडे 5 PM के 45, बेटा 45 की जगह 48 जोड़ो, तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे 5 PM, लेकिन हमें 3 घंटे कम जोड़ने हैं, तो 5 में 3 कम करो तो ट्यूसडे 2 PM। तो मंगलवार दोपहर 2 बजे घड़ी एकदम परफेक्ट होगी, मंगलवार दोपहर 2 बजे, समझ रहे हो, मंगलवार दोपहर 2 बजे घड़ी एकदम परफेक्ट होगी। इसी बात पर एक अलग से क्वेश्चन पूछना तो मेरा आप लोगों से बनता ही है। एक घड़ी है जो रविवार सुबह 9 बजे, रविवार सुबह 9 बजे क्या कहते हैं साहब 5 मिनट आगे थी, और यही घड़ी आ, ट्यूसडे सुबह 11 बजे, ट्यूसडे सुबह 11 बजे 4 मिनट पीछे थी। बताओ इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, बताओ इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। बताओ इस घड़ी ने, बेटा संडे से मंडे एक दिन, मंडे से ट्यूसडे 2 दिन, ट्यूसडे से वेडनेसडे 3 दिन, तो 72 घंटे हो गए। लेकिन 72 घंटे के बाद हम शाम के 5 बजे पहुंचेंगे, बट हमें सुबह के 5 बजे ही रुक जाना है, यानी कि पहले ही 12 घंटे पहले हमें रुक जाना है, समझ रहे हो, हमें 12 घंटे पहले ही रुक जाना है। से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48 घंटे, लेकिन ठीक 48 घंटे बाद हम सुबह 9 बजे पे पहुंचेंगे, लेकिन हमें सुबह 11 पे पहुंचना है, तो हमें 2 घंटे और चलने हैं, 48 और 2 50 घंटे और चलने हैं, समझ रहे हो। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहले दे रखा है उसको ऊपर नीचे दोनों को ऐड कर दो, 5 और 4 9 मल्टीप्लाई 50 घंटे, लेकिन ये कैलकुलेशन हो नहीं रही, तो ये हो गई 55 25 250, अरे तेरी 250/9 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। इसको सही करें तो बेटा ये कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 के बाद कितना बचा 7, 9 सत्ते 63, कितना बचा 7 प्लस 7/9 घंटे, है ना। अब एक काम करते हैं, इस वाली वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 27 घंटे प्लस 7/9, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट, तो क्या ये कट गया, 3 से 20 बार कट गया, 3 3 9 बार कट गया, समझ रहे हो। तो ये आ गया 27 घंटे प्लस 140/3 मिनट, 140/3 मिनट, 140/3 मिनट को बेटा और सॉल्व करना चाहते हो, तो 27 घंटे प्लस 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक बचे 2, है ना, 3 छिंग 18, है ना, प्लस 2/3 मिनट। इसको और परफेक्ट समय लिखना चाहते हो,
27 घंटे 46 मिनट और 2/3 को बेटा सेकंड में कन्वर्ट कर दो 60 का गुणा करके। जब 60 का गुणा कर दोगे तो 30 दूनी 60 और 20 दूनी 40, तो ये 40 सेकंड आ जाएगा। तो ठीक 27 घंटे 46 मिनट 40 सेकंड के बाद घड़ी एकदम परफेक्ट समय दिखाएगी, परफेक्ट समय दिखाएगी। अब इसमें जोड़ो संडे 9 AM में इतना समय हमें जोड़ना पड़ेगा, ये समय यहां जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे बन जाएंगे, मंडे 9 AM, मंडे 9 AM। 24 में 3 घंटे और जोड़ दो तो 9 में 3 जोड़ोगे 12, तो मंडे बेटा दोपहर 12 बजकर या तो हम आंसर दें 12:46 सही 2/3 है ना, या फिर हम आंसर दें मंडे 12:46 और 40 सेकंड। हम दो तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं और ये उत्तर भी दे सकते हैं। समझ रहे हो? 50 घंटे कैसे बने? अरे भाई संडे से मंडे 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे 24 घंटे, तो ठीक 48 घंटे बाद हम ट्यूसडे 9 AM तक पहुंचेंगे, ट्यूसडे 9 AM भाई ठीक 48 घंटे बाद। लेकिन हमें बेटा 11 AM 2 घंटे और चलने हैं, तो 48 में 2 और जुड़ेंगे यानी कि 50 घंटे। तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, बाकी इस लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। बेटा ये PM आएगी वैल्यू, PM दोपहर में PM आता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।